तो देखिए, बांकीपुर में जीत पर बोले प्रशांत किशोर, जनता बीजेपी की कार्यशैली से नाराज है। प्रशांत किशोर की तरफ से यह बयान आया। साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी के अहंकार के खिलाफ वोट पड़ा है, बात व्यक्ति की नहीं बिहार में नेतृत्व की है। बीजेपी के सभी समीकरण ध्वस्त हुए हैं। सम्राट चौधरी क्या करते थे सब जानते हैं, ये बात भी उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको ना अपनी डिग्री का पता है और बिहार में भी काबिल व्यक्ति को सीएम बनाया जा सकता है। तो बिहार में पढ़ाई रोजगार की बात क्यों नहीं की जा रही, इसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए, कई फैक्टर्स जो इस बार बीजेपी की हार का कारण बने, उसमें जो है पेपर लीक का मुद्दा भी बहुत ही अहम माना जा रहा। साथ ही जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, वो भी एक मुद्दा बताया जा रहा है कि उसको लेकर भी जनता में काफी आक्रोश था। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और इसी को लेकर प्रशांत किशोर की तरफ से बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की कार्यशैली से नाराज है। तो कई ऐसे बैक टू बैक फैक्टर्स निकलकर सामने आए, जिसका पूरा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है, जिसमें पेपर लीक का मुद्दा सबसे अहम, क्योंकि लगातार हमने देखा जहां दिल्ली में जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन हुए हैं, तो वहीं बिहार में भी अलग अलग जिलों में, चाहे वो पटना की बात हो या अन्य जिलों की बात हो, हर जगह जोरदार प्रदर्शन होते हुए नजर आए। भाजपा एनडीए की मेजॉरिटी है, अगले 4 बरस रहेगी। एक ही परिवर्तन हो सकता है, वो है उस सरकार के नेतृत्व का परिवर्तन, और उस नेतृत्व के परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बांकीपुर के लोगों के साथ मिलकर भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी जी, अमित शाह जी, कृपा करके बिहार की भी चिंता कीजिए, बिहार में भी किसी काबिल चरित्रवान व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन की बात हो सके। एक चुनाव हो गया जिसमें जनता ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिया कि भाई हम लोग को सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, भाजपा का वो राजनीतिक अहंकार नहीं स्वीकार्य है। जहां पर वो आप कह रहे हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता को हम ही को वोट देना पड़ेगा। जनता को ये स्वीकार्य नहीं है कि मोदी के नाम पर या लालू जी के डर से जो लोग जीत कर गए वो काम न करें, बदमाशी करें, ठेका पट्टा लूटपाट करें और उन्हीं को वोट जनता देती रहे। इस 3 चीज के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। और वहीं देखिए, बांकीपुर के नतीजे पर अनंत सिंह का भी बयान आया। नीतीश रहते तो ये नतीजा नहीं आता, ये बात अनंत सिंह ने कही। जनता समझ रही है कि नीतीश को हटाया गया है, जनता को उनका पद छोड़ना पसंद नहीं आया, ये बात अनंत सिंह की तरफ से कही गई है। तो देखिए, लगातार जिन फैक्टर्स की बातें हो रही हैं, वो बातें जो है तमाम नेताओं की तरफ से भी सामने आती हुई, क्योंकि अनंत सिंह भी ये बात कहते हुए कि देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद से ये बात जो है जनता को भी बिल्कुल रास नहीं आई, और इसीलिए जनता ने इस बार बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। तो जेडीयू के नेता अनंत सिंह की तरफ से ये तमाम बातें सामने आती हुई, उनकी तरफ से ये बयान दिए गए। तो मोकामा विधायक हैं, जहां से इन्होंने चुनाव को लड़ा, चुनाव जीता, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया, उसके बाद से बहुत सी ऐसी प्रतिक्रिया आई थी जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से, समर्थकों की तरफ से, विधायकों की तरफ से, और वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे। जिसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि जो दृश्य नवंबर 2025 में हमने देखा, ठीक उसका उल्टा होता हुआ इस बार अगस्त में सामने आया है, जिसमें बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। और किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी इतने बड़े मार्जिन से हार जाएगी। ऐसे में अब बीजेपी के आगे क्या रणनीति होगी, क्या तैयारियां होंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साथ ही अनंत सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। नेता कोई नहीं जीतता, हारता है, जनता जिसको जितवाता हो जीतता है। नीतीश कुमार के सगरों चर्चा पब्लिक में यह है कि नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए, नीतीश कुमार के बीच में हटा दिया। जिसमें बात में दम है नहीं, ये कुल अपना प्लानिंग से हटे उठे हैं, लेकिन पब्लिक में है कि हटा दिया गया है। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ही होगा। पब्लिक का गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा, बना देता है केकड़ा। इसमें नेता कोई नहीं जीतता, हारता है, जनता जिसको जितवाता हो जीतता है। नीतीश कुमार के सगरों चर्चा पब्लिक में यह है कि नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए, नीतीश कुमार के बीच में हटा दिया। जिसमें बात में दम है नहीं, ये कुल अपना प्लानिंग से हटे उठे हैं, लेकिन पब्लिक में है कि हटा दिया गया है। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ही होगा। पब्लिक का गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा, बना देता है केकड़ा। और वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद नारायण दास अहिरवार ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में चुनाव और सियासी माहौल को लेकर बड़ा दावा किया। अहिरवार ने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो जनता इस बार बीजेपी के खिलाफ खड़ी नजर आएगी। उन्होंने कहा कि जनता जब किसी से नाराज होती है तो फिर किसी भी बड़े नेता को माफ नहीं करती। नारायण दास अहिरवार साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, बांकीपुर
कौन है गाड़ी? हाँ, बांकीपुर और दतिया में जो हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी ये जनजीज का प्रोटेस्ट ही कहीं ना कहीं हावी हो गया? देखिए, अब जब निष्पक्ष चुनाव होंगे तो जनता जो है अब की बार में हम लोगों को ही साथ खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ है। नितिन नवीन जी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डेंट है कि उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ चुनाव हुआ, उन्हीं के इलाके में हुआ। देखो, जनता जब किसी भी से नाराज हो जाती है, फिर चाहे नितिन हो चाहे कोई भी हो, फिर किसी को बख्शती नहीं है। नारायण दास अहिरवार साहब को आप सुन रहे थे। कैमरा सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और वहीं देखिए यूपी विधानसभा